नमस्कार, आवाज 7 डेज न्यूज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1152 घरों का उद्घाटन करेंगे। 31,400 करोड़ की लागत से 11 परियोजनाओं का भी वे शुभारंभ करेंगे। ज्ञान वापी मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मथुरा जिला कोर्ट आज से मामले की सुनवाई करेगा। यूपी सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी। उधर यासीन मलिक को आतंकी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। कश्मीर में सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनाई है। इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन आग के हवाले कर दिया गया है। अब अपने राज्य झारखंड के समाचार। मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को होगा चुनाव, 26 जून को होगी काउंटिंग। बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने के कारण यह सीट खाली हुई है। उन्हें अदालत से सजा मिलने के बाद सदस्यता खत्म हुई थी। झारखंड की प्रयोगशाला में अब होगा पशुओं के लिए टीके का उत्पादन। 1 करोड़ टीका का उत्पादन लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। चर्चित IAS पूजा सिंघल 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजी गई। उधर प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी की खास नजर है। विशाल चौधरी को यद्यपि ईडी ने छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में चौथे चरण का पंचायत चुनाव 27 मई को होगा। 23 जिलों के 72 ब्लॉक्स में यह चुनाव हो रहा है। अब तक शांतिपूर्ण हुआ है चुनाव। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नहीं हो पाया है चयन। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस दोनों की है दावेदारी। दिल्ली में होगा आखिरी फैसला। इधर धनबाद पुलिस की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। 48 घंटे के अंदर में प्रिंस के 5 गुर्गे दबोच लिए गए हैं। ठेकेदार रामनरेश सिंह और मतलूब अंसारी से मांगी गई थी रंगदारी। पिस्टल, बाइक, नकदी के साथ पूरे गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया। SSP संजीव कुमार ने कहा, प्रिंस भी होगा शीघ्र सलाखों के पीछे। झारखंड में CBI की धमक जारी है। रेल भर्ती घोटाले में राउरकेला से 2 लोको पायलट उठाए गए हैं। लालू प्रसाद है टारगेट में। अब जरा हट के सबसे पहले हम अफगानिस्तान की चर्चा करते हैं। अफगानिस्तान कभी पहले भारतीय साम्राज्य में था। बाद में नादिर शाह के साथ एक समझौता के बाद अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। आज एक और खास दिन है। आज ही के दिन वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार 2019 में वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रपति ने आज ही के दिन अधिसूचना जारी किए थे। नरेंद्र मोदी एक अच्छे लेखक और कवि भी हैं। वे पहले अनिकेत नाम से चांदनी पत्रिका समेत अन्य पत्र पत्रिकाओं में अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं भेजते थे और लिखते पढ़ते भी थे। आइए हम मोदी जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। नरेंद्र मोदी की एक कविता है। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। हे नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। उनकी दूसरी कविता की 2 पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। उनकी यह कविता भी काफ़ी चर्चे में रही। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज बस इतना ही। इस पर मोदी जी पर विशेष आर्टिकल आवाज 7 डेज डिजिटल पर आप शाम को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसे लगी हमें ज़रूर बताएंगे।